महाराज की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र। सतगुरु विछोड़ जब श्री महाराज जी को टेरी के पर्वतों में काफ़ी समय तपस्या करते हो गया, तब श्री महाराज परमहदयाल जी ने आपको आगरा में जाकर तपस्या करने की आज्ञा प्रदान की। अपने योग साधना की पूर्ति के लिए श्री महाराज जी अपने गुरुदेव का वियोग भी सहन नहीं कर सके। अंतर्यामी श्री परमहदयाल जी श्री महाराज जी इतनी कठिन साधना करवाकर भविष्य में जो कार्य लेना चाहते थे उसमें वे भली भांति जानते थे। जन जीवन में इनके द्वारा जो क्रांति आनी थी उनके लिए शक्ति संचित की जा रही थी। जिस दिन श्री महाराज जी ने टेरी से आगरा के लिए विदा होना था, वह एक अद्भुत दृश्य सामने आ जाता है। महाप्रभु श्री परमहदयाल जी हृदय का पत्थर रखकर अपने अभिन्न हृदय श्री महाराज जी को विदा कर रहे थे, परंतु भावावेश के कारण प्रेम नदी आंसुओं के रूप में नेत्रों के बांध को तोड़कर उमड़ पड़ी थी। उधर सद्गुरु के चरण कमलों से पृथक होने को श्री महाराज जी का दिल भी नहीं चाहता रहा था। बड़ी कठिनाई से हृदय को संभालकर श्री चरण कमलों को दंडवत प्रणाम करके आप चलने लगे तो श्री परमहदयाल जी आपके कुर्ते के एक छोर मतलब कि किनारे को पकड़कर बोले, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। यह एक ऐसा ही दृश्य था जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन से अकूर के साथ मथुरा के लिए चले तो प्रेम विरह के कारण गोपियों की दशा विचित्र सी हो गई थी। कई गोपियां करुणा विलाप कर रही थी, कई उस रथ के पहिए को पकड़कर खड़ी थी और आंखों से नेत्रों से वो दृश्य दिखाई दे रहा था कि वे किसी प्रकार भी श्री श्याम सुंदर को जाने देना नहीं चाहती थी। राधा जी तो करुणा विरह की विशुद्ध हो गई थी। ठीक ऐसा ही दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ। नेत्रों में धारा भरे और दिल को संभाल श्री महाराज जी टेरी से आगरा पहुँचे। वही आप अपनी अंत साधना में लीन हो गए। ना दिन की सुधि रही, ना रात का पता चला। दिनों महीनों में बदल गए, महीनों का स्थान वर्षों ने ले लिया था। वर्ष पर वर्ष बीते चले गए, दिन पे दिन चढ़ते चले गए। कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए ही व्यतीत हो गए थे। वस्त्र नाम की कोई वस्तु शरीर पर ही नहीं थी अथवा तन पर नहीं थी। किसी को परवाह नहीं थी। सर्दी गर्मी भूख प्यास मौसम सुहाना सबसे न्यारा होकर श्री महाराज जी का उस पार ब्रह्म परमात्मा से एकीकरण हो गया। आप खुले मैदान में बिना किसी झोपड़ी के ही समाधि स्थित रहे। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।